तुम हर महीने पैसे कमाते हो, फिर भी अंदर से गरीब महसूस करते हो। तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन जिंदगी वहीं अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया, पैसा स्टॉक्स में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। अगर तुम्हारी स्किल कमजोर है, अगर तुम्हारा दिमाग नेगेटिव है, अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ है, तो करोड़ों रुपए भी तुम्हें आजाद नहीं बना सकते। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि पैसा, मौके और सफलता खुद तुम्हारे पीछे आने लगे। और यकीन मानो, वीडियो खत्म होते होते तुम आईने में खुद को एक बिल्कुल नए इंसान की तरह देखोगे। अध्याय 1, वह चेहरा जो आईने में दिखता है। तुम सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो, फिर से वही घिसा पिटा दिन शुरू होता है जहां तुम दूसरों के सपनों के लिए अपनी ऊर्जा बेचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन बैंक बैलेंस और मन की शांति दोनों वहीं के वहीं खड़े हैं। तुम शायद स्टॉक मार्केट, गोल्ड या रियल एस्टेट में पैसा लगाने की सोच रहे हो ताकि तुम्हारी किस्मत बदल जाए। गलत। सबसे बड़ा निवेश वह नहीं है जो तुम बाहर करते हो। सबसे बड़ा निवेश वह है जो तुम उस इंसान पर करते हो जो हर सुबह आईने में तुम्हें देखता है। यह किताब हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इसी बारे में है कि तुम खुद को एक एसेट कैसे बनाओ। पुरानी सोच, मैं पैसे बचाऊंगा और उसे कहीं निवेश करूंगा ताकि मैं अमीर बन सकूं। नई सोच, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि मेरी वैल्यू बढ़ जाए और पैसा खुद मेरे पीछे आए। पावर लाइन, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी कमाई की क्षमता है, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना। पुराना बनाम, ऐसी स्किल सीखना जिसकी मार्केट में मांग हो। नया काम, ऑफिस में सिर्फ 9 से 5 का समय बिताना। पुराना बनाम, नए सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना। नया रिश्ते, लोगों से उम्मीद करना कि वे तुम्हें समझे। पुराना बनाम, खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना। नया, खुद आप अपनी कमियों को छिपाना। पुराना बनाम, उन्हें स्वीकार कर सुधारना। नया सवाल, क्या मुझे अपनी पूरी बचत खुद पर खर्च कर देनी चाहिए? जवाब, नहीं, लेकिन अपनी कमाई का कम से कम 10% अपनी शिक्षा और सेहत पर लगाना शुरू करो। अध्याय 2, स्किल का जादुई चक्र। तुमने सोचा होगा कि पढ़ाई कॉलेज के साथ खत्म हो गई, अब बस काम करना है। यह सोच तुम्हें एक औसत जिंदगी की तरफ ले जा रही है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो तुम आज जानते हो वह कल बेकार हो सकता है। तुम खुद को अपडेट नहीं कर रहे। रुको, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी कुछ नया सीखते हो तो साल के अंत तक तुम पहले से 37 गुना बेहतर बन जाते हो। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। पुरानी सोच, मुझे जो काम मिलता है मैं बस वही करूंगा। नई सोच, मैं वह स्किल सीखूंगा जो भविष्य में सबसे कीमती होने वाली है। पावर लाइन, सीखना बंद करना मतलब धीरे धीरे मरना है। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, होमवर्क खत्म करना। पुराना बनाम, कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग सीखना। नया काम, प्रमोशन का इंतजार करना। पुराना बनाम, नई जिम्मेदारियां लेकर खुद को साबित करना। नया रिश्ते, बहस जीतना। पुराना बनाम, एक्टिव लिसनिंग सीख कर रिश्ता गहरा करना। नया खुद आप टीवी देखना। पुराना बनाम, किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। नया सवाल, मेरे पास नया सीखने का समय नहीं है, मैं क्या करूं? जवाब, अपने सोशल मीडिया का समय आधा कर दो, तुम्हें दिन में 2 घंटे अतिरिक्त मिल जाएंगे। अध्याय 3, शरीर एक मंदिर नहीं, एक इंजन है। तुम रात भर जागते हो, जंक फूड खाते हो, कसरत के नाम पर सिर्फ बिस्तर पर करवट बदलते हो। तुम्हें लगता है कि अभी तुम जवान हो और शरीर यह सब झेल लेगा। तुम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो समय पर कराते हो, लेकिन इस शरीर का क्या? बेवकूफी। अगर तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा तो तुम्हारी सारी डिग्री और सारा पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में निवेश करना सबसे सुरक्षित दांव है। पुरानी सोच, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाऊंगा। नई सोच, बीमार न होने के लिए आज ही सही खाना और कसरत शुरू करूंगा। पावर लाइन, एक स्वस्थ इंसान की हजारों इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक बीमार इंसान की सिर्फ एक। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, रात भर जागकर पढ़ाई करना। पुराना बनाम, 7 घंटे की नींद लेकर दिमाग तेज करना। नया काम, डेस्क पर बैठकर समोसे खाना।
पुराना बनाम हाइड्रेटेड रहना और घर का खाना खाना। नया रिश्ते तनाव में दूसरों पर चिल्लाना। पुराना बनाम ध्यान मेडिटेशन करके शांत रहना। नया खुद आप जिम जाने को बोझ समझना। पुराना बनाम इसे खुद के प्रति प्यार का तरीका मानना। नया सवाल, क्या मुझे कल से ही मैराथन दौड़ना शुरू कर देना चाहिए? जवाब, नहीं, बस आज 20 मिनट तेज पैदल चलने से शुरुआत करो। अध्याय 4, तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। तुम सोचते हो कि अकेले मेहनत करके तुम पहाड़ हिला दोगे। तुम कमरे में बंद होकर काम करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि लोगों से मिलना समय की बर्बादी है। तुम इंट्रोवर्ट होने का बहाना बनाते हो। अकेले सच्चाई यह है कि तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम उन्हीं का औसत बन जाते हो। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ शिकायतों की बात करते हैं तो तुम भी वही करोगे। पुरानी सोच, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। नई सोच, मैं उन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो मुझसे ज्यादा समझदार हैं ताकि मैं उनसे सीख सकूं। पावर लाइन, सफलता अकेले नहीं, सही लोगों के साथ आती है। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, सिर्फ बैक बेंचर्स के साथ मस्ती करना। पुराना बनाम टॉपर्स और मेंटर्स के साथ समय बिताना। नया काम, सहकर्मियों की बुराई करना। पुराना बनाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से लिंक्डइन पर जुड़ना। नया रिश्ते, टॉक्सिक लोगों को बर्दाश्त करना। पुराना बनाम अपनी बाउंड्री सेट करना। नया खुद आप अजनबियों से बात करने से डरना। पुराना बनाम नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर हाथ मिलाना। नया सवाल, अगर मैं शर्मीला हूं तो लोगों से कैसे जुड़ूं? जवाब, बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनने की कला सीखो। लोग तुम्हें अपने आप पसंद करने लगेंगे। अध्याय 5, मानसिक सॉफ्टवेयर का अपडेट। तुम वही पुरानी बातें सोच रहे हो। तुम्हारा दिमाग पुरानी मान्यताओं से भरा पड़ा है। मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। तुम अपनी पिछली हार को अपना भविष्य मान बैठे हो। सॉफ्टवेयर, जैसे तुम्हारा फोन अपडेट मांगता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को भी नए विचारों की जरूरत है। मानसिकता, माइंडसेट ही वह चश्मा है जिससे तुम दुनिया देखते हो। अगर चश्मा गंदा है तो सब कुछ धुंधला ही दिखेगा। पुरानी सोच, मेरी समस्याएं दूसरों की वजह से हैं। नई सोच, मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह से मेरे हाथ में है। पावर लाइन, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा तय करती है। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, फेल होने पर पढ़ाई छोड़ना। पुराना बनाम गलती से सीखकर दोबारा कोशिश करना। नया काम, फीडबैक मिलने पर बुरा मानना। पुराना बनाम इसे सुधार के अवसर के रूप में देखना। नया रिश्ते, पुरानी गलतियों के लिए खुद को कोसना। पुराना बनाम खुद को माफ करके आगे बढ़ना। नया खुद आप मुझसे नहीं होगा कहना। पुराना बनाम मैं इसे कैसे सीख सकता हूं पूछना। नया सवाल, क्या नकारात्मक विचारों को पूरी तरह बंद किया जा सकता है? जवाब, नहीं, लेकिन तुम उन्हें सिर्फ एक विचार मानकर छोड़ सकते हो, सच्चाई मानकर नहीं। अध्याय 6, समय का पोर्टफोलियो। तुम कहते हो तुम बिजी हो। तुम सारा दिन रील्स स्क्रॉल करते हो। तुम दूसरों के ड्रामे में अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। समय वह मुद्रा, करेंसी है जो खर्च होने के बाद कभी वापस नहीं आती। तुम इसे निवेश कर रहे हो या बर्बाद? बेरहमी, तुम्हें अपने समय के साथ बेरहम होना पड़ेगा। जो चीजें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जा रही हैं, उन्हें ना कहना सीखो। ना कहना खुद में एक निवेश है। पुरानी सोच, मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। नई सोच, मैं सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान दूंगा जो मुझे 80% परिणाम देंगी। पावर लाइन, व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। असली जिंदगी के उदाहरण। स्कूल, हर पार्टी में जाना। पुराना बनाम परीक्षा के समय पढ़ाई को प्राथमिकता देना। नया काम, हर मीटिंग में हाँ कहना। पुराना बनाम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर डीप वर्क करना। नया रिश्ते, लोगों को खुश करने के लिए अपना समय देना। पुराना बनाम परिवार और खुद के लिए समय बचाना। नया खुद आप कल पर काम टालना। पुराना बनाम 2 मिनट रूल अपनाकर अभी शुरू करना। नया सवाल, क्या मुझे बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं करना चाहिए? जवाब, मनोरंजन जरूर करो, लेकिन इसे रिवॉर्ड, इनाम बनाओ, न कि अपनी दिनचर्या। नया नजरिया। असली अमीर कौन? किताब पढ़कर मैं जब हटा तो मुझे एक बात समझ आई। असली निवेश का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। असली निवेश का मतलब है
कि तुम कल के मुकाबले आज कितने बेहतर इंसान हो। यह किताब तुम्हें एक प्रोजेक्ट की तरह देखने पर मजबूर करती है। तुम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं हो, तुम एक वर्क इन प्रोग्रेस हो। जब तुम खुद पर निवेश करते हो तो तुम न केवल अपनी कमाई बढ़ाते हो, बल्कि तुम अपनी आजादी भी खरीदते हो। वह आजादी जहां तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, बल्कि तुम अपने भविष्य के मालिक होते हो। याद रखना, जब मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन जो हुनर और सेहत तुमने अपने अंदर कमाई है उसे कोई मंदी नहीं छीन सकती। आखिरी बात, तुम खुद ही वह खजाना हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बस थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है।